जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हम सभी ने देखा वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, इजराइल, ईरान, यूएसए जो सभी वॉर में इंक्लूड है, उसकी वजह से हमने कई सारी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट देखा है। एलपीजी पे देखा, एलएनजी पे देखा, ट्रेड पे देखा, फर्टिलाइजर्स पे देखा, उसके अलावा भी कई सारी चीजों पर हमने इम्पैक्ट देखा। बट उसके साथ साथ ही एक और मेजर इम्पैक्ट है जो कि है इंटरनेट का इम्पैक्ट। वो भी क्या हमारे देश में क्राइसिस आ सकता है इस वॉर की वजह से, और कैसे आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स जो अंडर सी केबल्स होती है, उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पास होता है। एक इसका मतलब इन्वेंशन वगैरह पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो केबल्स होती है जनरली अब हवा में तो नहीं निकलती। आप जैसे करंट का तार देखते हो, उसी तरीके से जो इंटरनेट आपको मिल रहा है हर जगह, उसका जो केबल होता है वो अंडर से, पानी के अंदर से होकर निकलता है। ठीक है, उसी को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। देखिए, इस तरीके का ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसके थ्रू क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में सभी जगह इंटरनेट पास होता है। तो हमारे यहाँ भी जो आ रहा है वो यूरोप से आ रहा है, फिर उसके बाद यूएसए, इस वाले रूट से होके हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसी के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे करंट पास होता है। जैसे ये पूरा पाइप बना हुआ है, यहाँ पे जिस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है ना, मानो यहाँ पे कांच लगा होगा, तो यहाँ से लाइट टकराएगी तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, फिर यहाँ कांच लगा है यहाँ आएगा। इसी तरीके से जो डेटा होता है, वो यूएसए का जितना भी पूरा डेटा है, जो भी वहां पे इंटरनेट से चीजें चल रही है, वो सारी कहाँ आएगी, इंडिया आ रही होगी, मतलब यूरोप जा रही होगी, यूरोप से अफ्रीका जा रही होगी, इंडिया, मतलब इस तरीके से क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में डेटा का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस केबल्स। और आज के टाइम पे आप सभी ने देखा, इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं चल रहा है हमारा। मतलब सारी चीजें के पीछे जो बेस है वो है इंटरनेट। आप स्टॉक मार्केट चला रहे हो, उसके पीछे इंटरनेट है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, आईटी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, जो भी है, सबके पीछे क्या है, बेस इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो वर्ल्ड में बड़ा क्राइसिस आ सकता है। और क्या इसका व्हाट्सएप क्या कनेक्शन है, तो देखिए यहाँ पे जो मेजर चोक पॉइंट्स है वो कहाँ से पास हो रहा है। हमारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया, बाबेल मंदाब स्ट्रेट जो हो गया रेड सी वाला, जहां पे हूतीस ने अटैक किया, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो ईरान ने ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो अब अजम्पशन है कि हो सकता है ईरान इसको बंद भी कर सकता है, कट भी कर सकता है केबल्स को। मतलब वो धमकियां तो देता ही है, यहाँ पे हो सकता है कट कर दे, तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, ये इंटरनेट जो है अंडर सी ऑप्टिकल मतलब 95%। देखो, दो तरीके, या तो एक ये वाला है और दूसरा हमारे पास सैटेलाइट वाला तरीका है कि ऊपर से सैटेलाइट से डायरेक्ट हम क्या ले, इंटरनेट कनेक्शन ले। जैसे वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, मतलब डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको कनेक्शन मिल रहा है। बट ये जो है ऑप्टिकल फाइबर से मिल रहा है, तो 95% इसी से चल रहा है। और अभी करंट टेंशन जो हुआ इन तीनों के बीच में, इसी वजह से ये जो मेजर क्रिटिकल रूट है जहां से केबल्स पास होती है, वहां पे कंसर्न आ गया है। ठीक है, देखो इस तरीके के अंडर सी केबल्स ये काम करती है। जो केबल्स टाइप से आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा बाबेल मंदाब स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया, यहाँ से पास होके कहाँ आ रहा है, ये इंडिया के पास आ रहा है। ऐसे ही बाकी नेशंस में भी जा रहा है, बट हमें इंडिया की बात करनी है कि हमारे देश का भी मोर देन 60% जो है इसी रूट की वजह से डिपेंडेंट है हमारे यहाँ का इंटरनेट। अंडर सी केबल क्या होता है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है, ओशन फ्लोर पे लगाई जाती है। इसके अंदर इंटरनेट डेटा रहता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी कर रहे हो इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप मानो ट्रांसफर भी कर रहे हो कोई चीज का, तो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है वो। मतलब आपका डेटा यहाँ से वहां कहीं जा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो भी आपने मानो इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड कर रखा है, वो भी एक डेटा ही है कहीं ना कहीं। अब कहीं पे स्टोरेज अगर हुआ है डेटा का, तो वो भी है। तो वो सभी जा कहाँ, इकाई की वजह से रहा है, इन केबल्स की वजह से जा रहा है। इसकी स्पीड मतलब टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड रहती है इसके अंदर। जैसे ये कई सारे एग्जांपल है, ACA, AME, WE सीरीज, लाइक साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, ऐसे अलग अलग सीरीज है जो कि केबल्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 95% ग्लोबल डेटा का ट्रैफिक संभालता है, साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, मिलिट्री नेटवर्क, मतलब जो भी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड, इन सभी को ये संभालता है। और इनके बिना सैटेलाइट है जो कि स्लो और एक्सपेंसिव हो जाता है, ये थोड़ा हमारे लिए सस्ता हो जाता है। और अभी क्या हो गया है, यहाँ पे वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो मेजर रूट है, रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ वाला रूट हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, ये जो है जो बड़े हॉटस्पॉट है केबल के, जहां से ज्यादा से ज्यादा केबल पास हो रही है, वहां पे क्या कर दिया है, अभी ईरान, हूती, इन सभी का अटैक चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे कंसर्न आ गया है। यूरोप से एशिया का जो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, नेवल वॉरफेयर के यहाँ पे खतरा है, साथ ही मिसाइल स्ट्राइक, सी माइनिंग, सबोटेज, मतलब इन सभी का भी यहाँ क्या है, खतरा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमारे देश में कंसर्न खड़ा कर सकता है। जैसे हूती ने अटैक किया रेड सी में, साथ ही यूएस अलाइ, मतलब ये जो नेवल का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो इससे इसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इंटरनेट डिस्ट्रप्शन से क्यों प्रॉब्लम है थी, तो आप सभी को पता है कि इंटरनेट अगर हटा
तो कुछ भी नहीं चल पाएगा आज के टाइम पे। आपको अगर इन्फॉर्मेशन भी पता चल रही है कि वहां कुछ हुआ है तो आपको वाया इंटरनेट ही पता चल रही है, क्योंकि इंटरनेट ही फास्ट मीडियम है हमारे पास, जिसकी वजह से हम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी मार्केट चल रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, स्टॉक मार्केट, सब कुछ काय की वजह से हो रहा है, ये यहाँ पे इंटरनेट की वजह से हो रहा है। तो इंटरनेट या तो स्लो डाउन हो जाएगा, खराब भी हो जाती है, सर्विसेज ऑफलाइन हो जाएगी, बैंकिंग, यूपीआई, स्टॉक एक्सचेंज, सभी चीज को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो उसकी वजह से लेटेंसी हो जाएगी कि मानो इन्फो हुआ कुछ आज है, आपके पास बहुत लेट आएगा इन्फॉर्मेशन। ग्लोबल इंपैक्ट हमें पता चल ही गया कि क्लाउड सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टॉक मार्केट जिसे हम कह रहे, मिलिट्री कम्युनिकेशन के बीच में गैप आ जाएगा। जैसे प्रीवियस केबल कट जो हुआ था अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के टाइम पे, वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम देखी गई थी। उसके बाद इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखे तो इंडिया भी अपना जो केबल कनेक्शन है यहीं से लेता है, यूरोप वाले रीजन से लेता है, वेस्ट एशिया रूट से लेता है। तो अगर इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर दिखेगा कि हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी, साथ ही इंटरनेशनल कॉल खत्म हो जाएगा, डिस्टर्प्ट हो जाएगा, आईटी सेक्टर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी हमारे मेन सेंसिटिव सेक्टर्स कौन कौन से, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट और डिफेंस, ये तीनों हमारे क्या है, ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। और इंडिया हाईली डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हमारा शॉर्टेस्ट रूट है ये वेस्ट एशिया वाला, इसके अलावा हमारे पास दूसरा रूट है नहीं कि हम किसी और रूट के थ्रू आए। अगर आएंगे तो फिर बहुत बड़ा रूट हमें पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट रहेगी, फिर वही इंटरनेट आपको और ज्यादा महंगा मिलेगा। ठीक है, मेजर लैंडिंग हम ये यूरोप से गल्फ और फिर मुंबई पे आता है, और मेजर केबल भी अरेबियन सी इधर वेस्ट एशिया तरफ पास होती है। और डिजिटल चौक पॉइंट्स मतलब क्या होता है, तो डिजिटल चौक पॉइंट्स मतलब ऐसे रीजन जहां से मोस्ट ऑफ द केबल्स पास होती है, मतलब नेरो रीजन जहां पे कई सारी केबल एक साथ कन्वर्ज करती है। तो ये वाले कुछ चौक पॉइंट्स है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो अगर ये डिस्टर्ब होता है थोड़ा बहुत भी तो इसका मैसिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। देखो कि जैसे ये वाला हो गया, कितनी सारी केबल्स यहाँ से इन रूट से पास हो रही है, ये हमें देखने को डायरेक्ट मिल रही है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, बाबेल मंदाब स्ट्रेट हो गया, इसके बाद इधर की साइड हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ जाता है, सुएज कैनाल हो गया। तो ये सारे क्या है, मेजर डिजिटल चौक पॉइंट्स है। मतलब ट्रेड के लिए तो है ही सही, ऑयल के ट्रांसपोर्ट के लिए तो है ही सही, साथ में डेटा के ट्रांसफर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अल्टरनेटिव रूट की अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास सैटेलाइट वाला ऑप्शन रहेगा कि हाँ चलो सैटेलाइट के ऊपर जाएं, लेकिन वो कॉस्टली भी हो जाता है और शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है वो हमारे लिए। बाकी अफ्रीका वाला वो लॉन्गर रूट हो जाएगा, सैटेलाइट इंटरनेट, या फिर नहीं हम केबल्स बनाए आर्कटिक, इंडो पैसिफिक इधर की साइड से, बट ये क्या हो जाएगा, मतलब हमारे लिए कॉस्टली बन जाएगा ये। तो यही हमने देखा कि किस तरीके से ये अंडर सी केबल, मतलब जो वर्ल्ड में पूरा इंटरनेट चल रहा है उसकी बैकबोन है ये केबल्स, इसी की वजह से इंटरनेट हर जगह आसानी से पहुंच पा रहा है। वही अगर डिस्टर्ब हो जाएगी, और होने का काफी ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा रिस्क है इसका। ठीक है, क्योंकि कई सारे मतलब थ्रेटन कर रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और इंडिया भी वल्नरेबल है, क्यों, क्योंकि हमारे केबल्स पास ही वहां से होके जाती है। तो हमारे लिए जरूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन करे, प्रोटेक्शन करे, स्ट्रेटेजिकली हम प्लान करें कि ऐसा कुछ ना हो। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से, हमें तो लगा था चलो इन 3 देशों की लड़ाई है, हो जाएगी धीरे धीरे कहीं से खत्म, बट इसका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब फर्टिलाइजर वो हमने सोचा नहीं था, फूड इन्फ्लेशन तक ये चीजें जा सकती है, इधर एलपीजी का क्राइसिस, एलएनजी का क्राइसिस, उसके बाद ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है डिस्टर्ब, इन्फ्लेशन तो हमें देख ही रहे। तो ऐसे कई सारे इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब, क्योंकि आज के टाइम पे हम ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं, वॉर भले वहां पे हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं हमारे देश पे देखने को मिलता है, और हमें तो बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 15 से। For more information, you can contact on the given number. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.